एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये हमारी लास्ट 2 डिस्कशंस हुई हैं बैक टू बैक। तो आज जैसा कि अब आपको पता है आगे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम आज क्या करेंगे, आज हम एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि थोड़ा और आइडिया हो जाए और आप देखें कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको करने के काबिल हैं या नहीं। आर यू ऑल एबल टू डू इट और नॉट? सो मेरे बच्चे, आज हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के भी और नर्वस सिस्टम के भी। ठीक है, अपने पास रजिस्टर खोल के रखेंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई पास पेपर कर रहे हो तो आप हमेशा अपना कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, और रिवाइज करने के बाद आप जो है वो उनको शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करें कि देख कर करें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि जो चीजें आपको पढ़ाई गई थी उन्हीं में से चीजें यूज हो रही हैं या बिल्कुल ही कोई बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आपके पास रजिस्टर्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की जो है ना वो चीजें आती हैं, तो देखते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह से जो है वो आप इसको आंसर करते हैं। तो लेट्स मूव। आज हमारा टारगेट है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखना। ठीक है जी, ओके। सो ओके, फर्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का सीधा सीधा मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट। हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पहले बात करेंगे। तो आप अपने रजिस्टर्स में एंडोक्राइन वाला पार्ट खोल लीजिए ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सकें। मैं हाईलाइट आपको याद दिलाऊं तो एंडोक्राइन सिस्टम में हाईलाइट क्या क्या थी। यू नीड टू नो व्हाट इज हार्मोन। आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड का क्या काम होता है। आपको ये पता होना चाहिए इन डिटेल के पेनक्रियाज में से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैसे काम करता है। दीज वर दी हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर। अगर आपने ये चैप्टर मेरे साथ पूरा पढ़ा हुआ है तो एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन डिटेल, तो इसलिए उम्मीद है कि आप बॉदर नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स। ठीक है, अगेन हमें एबीसीडी पे नहीं जाना होता, मैंने कई दफा बताया है, हमें जाना होता है कि लॉजिक, ताकि हम रिवीजन कर सकें। विच कंडीशन कॉजेज इन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ब्लड ग्लूकोज में क्या चीज से इंक्रीज आएगा? तो आप जानते हैं कि जब आप ब्लड ग्लूकोज इन किस चीज से बढ़ता है, अगर हार्मोनली रिवाइज करें तो एड्रेनलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, यस और नो? और ग्लूकागॉन हार्मोन भी हमारे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। अगर आप अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, यस और नो बेटा, कि हमारा जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये भी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है और ग्लूकागॉन भी बढ़ाता है। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ डिस्कशन के वक्त मुझे एबीसीडी मत बताया करें, मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया करें। आप लोगों की एमसीक्यू करने और मेरे एमसीक्यू करने में यही फर्क होता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी आपकी ग्रेजुअली बेटर होती है। अगर आप जो है ना वो एबीसीडी के चक्कर में पड़े रहते हैं तो आप कभी भी लर्न नहीं कर पाते, और यही चीज आपको फिर थ्योरी में भी हर्ट करती है। आपका कंसेप्ट रिफाइंड होता होगा उस वक्त जब आप चारों ऑप्शंस पर डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कॉन्फिडेंस आएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो सवाल क्या है, विच कंडीशन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड ग्लूकोज किस चीज से बढ़ेगा? पहला ऑप्शन क्या है, अ कंडीशन कॉजेज सफरर्स टू रिड्यूस फूड इनटेक। अगर मैं फूड इनटेक को रिड्यूस कर लूं तो क्या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा? नो, ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज हो रहा है, यस और नो? आगे चलते हैं, अ जेनेटिक और डिसऑर्डर कॉजिंग टू मच इंसुलिन टू बी सिक्रेटेड। बेटा इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, बोलो बच्चों, डिक्रीज करता है। तो इंसुलिन की वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे चलें, अ कंडीशन कॉजिंग अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या रेड ब्लड सेल का कोई काम ग्लूकोज से रिलेटेड होता है बेटा? क्या रेड ब्लड सेल हैज टू डू एनीथिंग विद ग्लूकोज? नो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड वन आउट पर जाओगे। याद रखो एमसीक्यू में ना, अगर 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, बच्चे एमसीक्यू को हल्के में ले लेते हैं। जब एग्जाम आता है ना, एमसीक्यू में आप सॉलिड मार्क्स लूज करते हैं। याद रखें, अगर आप पूरी थ्योरी पढ़कर जा रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि थ्योरी आपकी जो है ना वो खराब हो जाए। आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, आप एवरेज मार्किंग लेंगे, जीरो तो नहीं लेकर आ जाएंगे। एमसीक्यू में इधर इट्स वन और जीरो। आगे देखें, अ कंडीशन कॉजिंग टू मच एड्रेनलिन टू बी सिक्रीटेड। जी बेटा, एड्रेनलिन का क्या काम होता है बेटा, बोले? एड्रेनलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बिकॉज इट इज फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, तो इट इंक्रीजेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ग्राफ शोज, अच्छा मैंने आपको बताया भी था ना, याद है मैंने इंडोक्राइन पढ़ाते हुए आपको बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेनक्रियास और एड्रेनलिन से मिलेंगे। द ग्राफ शोज चेंज इन द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन इन वन पर्सन फॉर 24 आवर्स। अब क्या ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ को रीड करना सीखो, डरो नहीं ग्राफ से। आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है, ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नीचे गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर, यानी फ्लक्चुएट हो रही है, डाउन जा रही है, फिर कुछ किया ऊपर चली गई, फिर कुछ किया नीचे चली गई। ठीक है, अब यहाँ कुछ एरोज दिए हैं, क्या पूछा हुआ है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप ऑफ द ग्राफ को कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है। ग्राफ में क्या नजर आ रहा है, ग्लूकोज डिक्रीज भी हो रही है। विच हार्मोन डिक्रीज द ग्लूकोज बेटा, विच हार्मोन डिक्रीज द ग्लूकोज, बोलो, इंसुलिन। एंड विच हार्मोन इंक्रीज द ग्लूकोज, इधर इट इज ग्लूकागॉन और इट इज एड्रेनलिन, है ना, यही दो हार्मोन है। तो अब आए समझते हैं, आफ्टर ईच मील एड्रेनलिन इज रिलीज। क्या मील के बाद इंसुलिन रिलीज होता है या एड्रेनलिन रिलीज होता है बेटा, मील के बाद क्या रिलीज होता है, इंसुलिन या एड्रेनलिन। आप समझे, मील के बाद जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना, तो क्या रिलीज होना चाहिए, क्या एड्रेनलिन रिलीज होगा मजीद ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए, नो। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखें, आफ्टर ईच मील इंसुलिन इज रिलीज। हर मील के बाद जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, दैट कुड बी करेक्ट। लेकिन मैंने पहले भी तुम लोगों को कराते हुए वर्कशीट बताया, याद है कि हमेशा इस अप्रोच से जाओ कि जो सही है ना उसे फौरन सही मत करो, लेकिन जो गलत है उसे फौरन गलत कर दो, इससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ऑड वन आउट बढ़ेगा। बिफोर ईच मील एड्रेनलिन इज रिलीज, क्या मील लेने से पहले एड्रेनलिन रिलीज होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिफोर ईच मील इंसुलिन इज रिलीज, भाई अभी मील लिया ही नहीं है तो इंसुलिन क्यों रिलीज होगा, इंसुलिन तो रिलीज होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अब देखो आप भी खूबसूरती देखें कि जब आप थोड़ा सब्र से काम लेंगे ना तो आप डैम श्योर होंगे कि मैंने बाकी ऑप्शंस को सही से पढ़कर रूल आउट किया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब ओनली बी कैन बी द आंसर। इस तरह से जब आप करते हैं तो अगर आप 40 में से 37 के बारे में श्योर होते हैं तो 37 आपके मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जनाबे अली, आप जो है वो जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं, आप सोच के आते हैं कि 38 तो आ जाएंगे, आते 22 हैं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हर मील के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और उसको कम करने के लिए क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक हो गया। जिन बच्चों को कभी कोई कंसेप्चुअल कंफ्यूजन हो, रजिस्टर सामने खोल के रखा करें ताकि कोई फजूल या सिली कंफ्यूजन में आप ना जाएं। आगे चलें, व्हाट अकर्स आफ्टर एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो बार बार इंसुलिन पे सवाल आ रहे हैं, इंसुलिन क्या करता है बेटा बताइए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, बोलो भाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है इंसुलिन, डिक्रीज करता है। तो इंसुलिन के एक्शन के बाद क्या होना चाहिए, इंजेक्शन के बाद ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होना चाहिए, तो मोर एड्रेनलिन, क्या इंसुलिन के बाद मोर एड्रेनलिन रिलीज होगा, नो। फिर आगे कहता है मोर ग्लाइकोजन इज रिलीज फ्रॉम द लिवर। बेटा ग्लाइकोजन तो क्या होता है, रिजर्व होता है, अगर ग्लाइकोजन लिवर से रिलीज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो क्या इंसुलिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्या इंसुलिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, नहीं, बल्कि क्या करता है, उल्टा करता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ये भी गलत होगा। द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, क्या इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, नो। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इंक्रीज, हाँ भाई, क्या इंसुलिन ग्लूकोज को रिजर्व करता है, ऐसा नो, और किस फॉर्म में रिजर्व करता है भाई, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है। हर एक चीज आपने क्लियरली पढ़ रखी है, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए बजाय कम होने के। ठीक है, आयशा वजीर का कोई कमेंट आया हुआ था कि आफ्टर ईच मील इंसुलिन इज रिलीज, समझ में नहीं आया। आयशा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है बेटा, जब कोई चीज मुश्किल हो ना फिर तो समझ में आता है कि समझ में नहीं आया। सीधी सीधी बात में क्यों मसला है, जब हम मील खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज ही कब होता है। आपके नोट्स में पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है आपने कि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होता है हर खाने के बाद। ठीक है, एरो को तो रेफर ही नहीं किया था ना बेटा, सवाल उसने पूछा था विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। तो इन ग्लूकोज लेवल नीचे आया, फिर हो सकता है आपने मील खा लिया, 24 घंटे के अंदर ग्राफ है ना, फिर इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाया। आपने उन डिटेल्स में अपने आप को नहीं फंसाना है जो रेलिवेंट नहीं है। चले जी, सवाल को ना सही से पढ़ना भी बड़ा जरूरी है, सवाल में बहुत जरूरी है कि आप सही से पढ़ें। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है भाई, केमिस्ट्री की क्लास, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो अनस, कौन से केमिस्ट्री के ग्रुप में हो आप, किससे पढ़ते हो केमिस्ट्री, मुझसे पढ़ते हो,
ग्रुप बी की क्लास अभी तो खत्म हुई है अल्लाह के बंदे। ग्रुप बी की क्लास 8 बजे थोड़ी होती है, 6 PM से होती है अल्लाह के बंदो। 6:15 से होती है। आप तो ट्यूसडे वाली क्लास का टाइम सोच के बैठे हुए हो क्या? क्लास खत्म हो चुकी है बेटा केमिस्ट्री की। ओके। विच स्टेटमेंट, अब हार्मोन का सवाल आ गया भाई, विच स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन्स आर करेक्ट? हार्मोन का डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे बता पाएंगे हार्मोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इंसुलिन, मैंने फिर कहा एबीसीडी मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। इंसुलिन इज मेड इन पेनक्रियाज, भाई ये पहला जुमला ठीक है या नहीं? इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में बनता है। एंड इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है? नो तो देखो एग्जामिनर होता है बड़ा ही मनहूस और खबीस, वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलता है जो होते हैं जल्दबाजी में, जिनको एक सुलेमानी कीड़ा होता है जल्दबाजी का। तो अल्टीमेटली अब जैसी बच्चा पढ़ेगा इंसुलिन इज मेड, हाँ 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 ठीक है, ये तो ठीक है, उसके जहन में उसने क्या पढ़ के जाएंगे ना, आप यकीन कीजिए जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप वो सारा नॉलेज रिटेन कर पाए तो 40 में से 38 शुड बी योर एवरेज स्कोर। 38 37 शुड बी योर एवरेज स्कोर इन योर पेपर वन या एमसीक्यू पेपर जो आपका पेपर टू है आईजीसीएसई का। इसमें आपका स्कोर 38 37 तो आना आम बात है। 40 आउट ऑफ 40 आता, लेकिन क्यों नहीं आता बच्चों का? यूजुअली 28 29 31 पे क्यों गिर जाते हैं? द रीजन इज कि वो होते हैं जरा जल्दबाजी में, घबराहट में होते हैं। एम आई ऑडिबल बेटा? बात समझ आ रही है? आगे चलें, चल। विच, अच्छा वो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर अगला कहता है एड्रेनलिन लोअर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, भाई अभी हमने पढ़ाया था एड्रेनलिन कब रिलीज होता है? फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में, तो क्या ये लोअर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को? नो, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। यस और नो मेरा बच्चा? तो इसका मतलब आगे चलें, इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट पीपल विद डायबिटीज मेलाइटस। हाँ भाई इंसुलिन यूज करके डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करते हैं। दिस इज व्हाट वी लर्न, यस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओनली only option 3 is correct. Is this clear, beta? Is this clear? अरे बोलो भाई। चल आगे चलते। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ब्रेन। अच्छा काफी सारे बच्चों को मेरी टीम के पास मैसेज आ रहे थे कि सर ब्रेन, ब्रेन में कई दफा पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि ब्रेन खत्म हो चुका है, लेकिन ये सवाल फिर भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सिक्रीट हार्मोन, ये तो पढ़ाया गया है ना। ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है बेटा जो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है? हेयर यू कैन सी, नजर आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था आपको। तो ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये सब डिस्कशंस खत्म हो चुकी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? तो इसलिए जो है ये सवाल आप क्यों कर सकते थे भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन तो बताई थी ना, या वो भी नहीं बताई थी? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था लॉब्यूलर ग्लैंड होता है। और पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड होता है? कोई दिल बता, कोई खुश कर दो मुझे। पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड होता है? पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड होता है? हाइपोथैलेमस से। तो अभी यहां तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस लेबल कर सकते हो? दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। आपको जो टीचर ने क्लास में नोट्स में बनवाया था वो डायग्राम, कहने को तो हवाई डायग्राम थी, लेकिन जस्ट बाय हैविंग इनफ नॉलेज फ्रॉम द लेक्चर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली हाइपोथैलेमस भी एंड पिट्यूटरी भी। इज दिस क्लियर? हम पढ़ा चुके हैं भाई। ग्लूकोज इन द ब्लड, क्या ब्लड में ग्लूकोज होना डायबिटीज का साइन है? बोलो बेटा, क्या ब्लड में ग्लूकोज होना डायबिटीज का साइन है? नॉट एट ऑल भाई, ब्लड में तो ग्लूकोज होता ही है। आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर तो लग गए लसन। तो ब्लड में तो ग्लूकोज होता ही है। अच्छा जी, इंसुलिन इन द ब्लड, तो क्या इंसुलिन ब्लड में नहीं होता? भाई इंसुलिन तो ब्लड में होता ही है। इंसुलिन इन द यूरिन तो होता ही नहीं है।
ठीक है, क्या रह गया, हमने क्या पढ़ा था डायबिटीज का सिम्टम, कि जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहे होते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है बेटा, प्लांट रिलीज करना, सॉरी प्लांट कह रहा हूं, ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज को यूरिन में रिलीज करना शुरू कर देती है। कहाँ रिलीज करना शुरू कर देती है भाई, यूरिन में रिलीज करना शुरू कर देती है। इज दिस क्लियर? चले आगे चलते हैं। विच केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी alters alters the activity of a target organ and is destroyed by the liver। हाँ भाई, टारगेट ऑर्गन पे कौन सा केमिकल का काम काम करता है, बोलो भाई। हार्मोन, हार्मोन का डेफिनेशन यही था, क्या डेफिनेशन था, कि वो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं और एक्टिविटी करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, तो हार्मोन हो गया। In which situation the amount of insulin secreted into person's blood be highest। हाँ भाई, किस सिचुएशन में इंसुलिन का अमाउंट जो है वो हाईएस्ट होगा, किस सिचुएशन में इंसुलिन का अमाउंट हाईएस्ट होगा, बोले। ड्यूरिंग द गेम ऑफ फुटबॉल, गेम ऑफ फुटबॉल में क्या इंसुलिन का अमाउंट हाई होगा, नो। उस वक्त तो आपको ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम करता है। अच्छा, वॉक वर्किंग आउटसाइड ऑन अ कोल्ड डे, क्या कोल्ड डे पर इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, दैट इज इररेलेवेंट। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अर्ली उठने से इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, नहीं। व्हाट इज द आंसर हियर, हैविंग अ मील ऑफ राइस। क्यों, जब आप राइस खाते हैं तो राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और राइस जब खाओगे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बेटा, बोलो, बढ़ेगा। तो इवेंचुअली उसको डिक्रीज करने के लिए क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। What are the short term effects of adrenaline on the body? और एड्रेनलिन के शॉर्ट टर्म इफेक्ट बॉडी पे क्या है, जी बेटा। नंबर वन, डिक्रीज ब्लड शुगर, क्या एड्रेनलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, नो। डिक्रीज हार्ट रेट, क्या एड्रेनलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, नो। इंक्रीज ब्लड शुगर, यस, एंड इंक्रीज हार्ट रेट, यस। तो बेटा कौन से ऑप्शंस करेक्टली सिचुएटेड है, 3 and 4, विच इज डी। अब आ जाता है इस तरह, ओए होए होए ओए होए 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 ओए होए, ये आया है अब सवाल। इस तरह का सवाल देखते ही बच्चा जो है ना लेट जाता है, बोलता है भाई ये तो मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि इस तरह के सवाल जो है ना डराने के लिए कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ये सवाल मुश्किल नहीं होते। कहते हैं विच फ्लो डायग्राम शोज द रेगुलेशन ऑफ, हाँ भाई, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। एक एक करके ऑप्शन दिखाता हूं, सारे बच्चे फोकस से देखना। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर कहां पर सही दिखाई है, आए देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां, यहां देखो नॉर्मल ब्लड शुगर था, है भाई, नॉर्मल ब्लड शुगर था। आपने एक्सरसाइज की, है भाई, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने से कह रहा है ब्लड शुगर गोज डाउन। हाँ भाई, क्या एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर डाउन हो जाता है, नो। तो यहीं पर गलती हो गई ना, जब यहीं पर गलती हो गई तो इनकरेक्ट हो गया, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलो, नॉर्मल ब्लड शुगर था, एक्सरसाइज की, ठीक है, या इस तरफ देख लो, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर राइजेस, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर राइजेस। और जब ब्लड शुगर राइज होगा तो क्या पेनक्रियाज लेस इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, जब ब्लड शुगर राइज होगा तो क्या पेनक्रियाज लेस इंसुलिन मोर करेगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, यहां पर भी देखें तो यहां से भी गलत था, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड शुगर गोज डाउन लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहां आ जाए, ऑप्शन डी पर आ जाए, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज था, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर राइजेस। यहां देखो एक्सरसाइज में फिर लिखा हुआ है ब्लड शुगर डाउन, तो गलत हो गया ना बेटा, बोलो बेटा। अब आ जाओ, लास्ट ऑप्शन ही ठीक होगा, देखो यहां पर क्या कहता है, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर गोज डाउन। ओ ओ ओ, क्या लिखा हुआ है, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर गोज डाउन। क्या मील इनटेक करने के बाद ब्लड शुगर जो है वो गोज डाउन हो जाएगा, नो। ब्लड शुगर क्या करता है, राइज करता है, और जब ब्लड शुगर राइज करेगा तो आप जानते हैं पेनक्रियास प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, तो ये यहां पर इनकरेक्ट हो गया, यस और नो बेटा। अब एक हम यहाँ ऑप्शन को पढ़ते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन सी गलत कैसे क्लियर हो गया भाई, कहता है ईटिंग अ मील ब्लड शुगर गोज डाउन, इनकरेक्ट है, क्लियर, ठीक है।
यहां पर आप देखें, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर राइजेस, ईटिंग अ मील ब्लड शुगर राइजेस, और फिर पेनक्रियाज प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। जब ब्लड शुगर राइज होगा तो पेनक्रियाज मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और जब मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे तो लिवर क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। यस और नो? लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहां हम क्रॉस क्यों लगा के चले गए थे, यहां मैंने क्रॉस मार दिया था पहले गलती से। ब्लड शुगर जो है वो राइज करेगी, और पेनक्रियाज जो है वो मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, और मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। हाउएवर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड, अभी देखो ये हमने ना अंडरस्टैंड करने में गलती की, बाकी ऑप्शंस देखना इसीलिए जरूरी होते हैं। ब्लड शुगर एक्सरसाइज की, हमने ग्लूकोज को कंज्यूम किया, जब ग्लूकोज को कंज्यूम किया उसकी वजह से ब्लड शुगर गोज डाउन, और जब ब्लड शुगर गोज डाउन होती है तो हम देखते हैं कि मोर इंसुलिन रिलीज होता है या लेस इंसुलिन रिलीज होगा, बोलो भाई, लेस। और जब लेस इंसुलिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से लिवर क्या करेगा, टर्न्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में लेकर आएगा। यस और नो? भाई जब ग्लूकोज की कमी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, जब ग्लूकोज की कमी हुई तो मेरे बच्चे लिवर विल टर्न ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। यस और नो? तो अब देखो सारे ऑप्शंस देखने का फायदा होता है ना, पहले हम एक गलत अप्रोच लेके चले गए, लेकिन जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हुए पहुंचे तो देन वी रियलाइज कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है। और यही इसीलिए जरूरी होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में ना रहें, आप बिल्कुल खींचम खांची में ना रहें, बल्कि थोड़ा सब्र से चलें। समझ आई बात? आप बाकी जगह पर तो ये चीज नहीं हो रही ना मेरे बच्चे, क्लियर है बेटा? तो इस तरह के सवालात में खास तौर पे यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप सवाल को पढ़ते हुए गलती ना कर दें। आगे चलें, 11th क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन इज करेक्ट। हाँ भाई, इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। क्या इंसुलिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बेटा? नो। इट इज ब्रोकन डाउन बाय द लिवर। इंसुलिन को लिवर तोड़ देता है, वी डोंट नो दैट। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय लिवर। क्या इंसुलिन लिवर सिक्रीट करता है? क्या इंसुलिन लिवर सिक्रीट करता है? नो। इट रिलीजेस, इट रिलीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट्स रिलीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या इंसुलिन का रिलीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है? बोलो। कह रहा है इट रिलीजेस, इट्स रिलीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये तो डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब ये होता है फायदा ऑड वन आउट का। अभी ऊपर भी मैंने बताया था कि जब हार्मोन अपना कोई काम कर लेगा तो फाइनली एक हार्मोन को कौन ब्रेक डाउन करता है बॉडी में, लिवर ब्रेक डाउन करता है। तो दैट इज अ लर्निंग जो आप सीखते हो। आप जब अपने हर ऑप्शन पर तवज्जो दोगे ना, देन आप बॉदर नहीं करोगे। आपने कहा यार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही सीधा सीधा है, उस क्योंकि उल्टा है, लिवर सिक्रीट करता है, ये भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इंक्रीज होती है ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। एंड दैट इज वेयर यू कम डाउन टू द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, अब आ जाए। इन डायबिटीज ग्लूकोज अपेयर्स इन द यूरिन। अभी देखो ऊपर हम पढ़कर आए हैं, दोबारा वही आ गया। डायबिटीज में ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाता है। क्यों आना शुरू हो जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यू हैव टू मच ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड योर बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। यस और नो बेटा? अब कहता है हाउ डज इंसुलिन प्रिवेंट दिस। इंसुलिन इस चीज को कैसे रोकेगा? कहता है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। क्या इंसुलिन वाटर की अमाउंट पर कोई फर्क डालता है? क्या इंसुलिन वाटर की अमाउंट पर कोई फर्क डालता है? नो। दूसरा, इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी सेल्स। क्या इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? व्हाट इज द रोल? इंसुलिन का रोल देखें, रोल नंबर 1 क्या था? इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ, बोलो, इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल। ब्लड से ग्लूकोज को कम करता है ना बेटा। और इंसुलिन का पहला एक्शन देखो क्या पढ़ा है आपने, शिफ्टिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल्स। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? तो मेरे बच्चे क्या ये अपटेक ऑफ सेल्स को बढ़ाता है? यस। बाकी देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग स्टार्च बीइंग डाइजेस्टेड। क्या स्टार्च का कोई रेलेवेंस है इंसुलिन से? नो। रेजिंग ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर का कोई रेलेवेंस है इंसुलिन से? नो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
ये आपके नोट्स में पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 इंसुलिन के एक्शन में लिखा हुआ है ना आपने, ये क्या लिखा हुआ है? ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ा रहा, लिखा हुआ है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन दी बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स के लिए अपटेक बढ़ाएगा। क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर? ओके। फिर देखिए ब्रेन का डायग्राम आ गया, कहता है विच स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने पढ़ा है ना कि कोई स्ट्रक्चर होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, जो ओवरी में जाता है। विच स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व? जी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड किधर है भाई? ए। कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करेंगे? फीमेल में कौन से हार्मोन पढ़े थे पिट्यूटरी में हमने? एफएसएच और, बोलो, दूसरा दूसरा, एफएसएच और एलएच। वेरी गुड, क्लियर बेटा? आगे चलो। अच्छा, बस 15 सवाल कराऊंगा, उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम वाली वर्कशीट पे ले जाएंगे आपको, ठीक है? नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको, ठीक है? विच रो शोज व्हाट कॉजेज एड्रेनलिन और इंसुलिन टू बी रिलीज्ड एंड द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन ऑन ब्लड ग्लूकोज। आप देखिए एड्रेनलिन इंसुलिन ही बार बार आ रहा है, तो कहता है कौन सी कंडीशन रिलीज और सब चीजों को मैच कर रही है। अब पहले देखो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या आफ्टर मील रिलीज होता है? नो। एड्रेनलिन रिलीज होता है जब आप एंग्शियस होते हैं, दैट्स करेक्ट। और इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को एड्रेनलिन क्या करता है बेटा? इंक्रीज कर देता है ना? तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। बाकियों को भी देख लेते हैं। इंसुलिन कब रिलीज होता है? आफ्टर मील रिलीज होता है, यस, दैट्स करेक्ट। लेकिन क्या इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है? नो। इंसुलिन व्हेन फास्टिंग रिलीज होता है? नो। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन या हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देख लें और उसके बाद नर्वस सिस्टम की क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स? अब आपने क्या देखा बेटा, क्या जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उससे बाहर बाहर से आ रही हैं चीजें? जो जाहिर है कि ऐसा नहीं है, आपको लॉजिकली हर चीज को सिखाया गया है, बस आप रिटेन सही करें। हाँ भाई, कहता है हार्मोन अफेक्ट टारगेट ऑर्गन्स, यस, दे अफेक्ट टारगेट ऑर्गन्स, यस, दे आर कैरीड बाय ब्लड, यस, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेटा जिसमें सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, कौन से बेटा? एंडोक्राइन के। लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नर्वस सिस्टम एज वेल। आए कुछ नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करते हैं भाई। अपने सामने कॉपी खोल के रखें, क्योंकि फिजूल में कंफ्यूजन में नहीं जाना है। 16 भाई, 16 क्या 15 करा दिए, बस काफी है, बाकी खुद कर लेना मेरे भाई। अच्छा, एक आध ग्राफ वाला नजर आ रहा है, मैं वो दिखा देता हूँ। बच्चों को आमतौर पे ग्राफ देख के ना डर जाते हैं, हालांकि डरने का तो होता ही नहीं है ग्राफ भाई। ग्राफ तो आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो क्या दिखाया हुआ है, द ग्राफ शोज चेंजेस इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन व्हेन द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ी है और फिर डिक्रीज हो गई है। उसने सवाल पूछा व्हाट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट 30 मिनट्स। फर्स्ट 30 मिनट में क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? इंक्रीज। तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा? कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा? एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है बेटा? एड्रेनलिन। क्लियर? इसी तरह एक और ग्राफ देखो, ये ग्राफ आया हुआ है, कोई मसला ही नहीं है। अब देखें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एक्स दिया और एक्स के बाद ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया है। तो कहता है विच सब्सटेंस वाज इंजेक्टेड एट टाइम एक्स। टाइम एक्स पर कौन सा सब्सटेंस इंजेक्ट किया होगा कि ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया है? जी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना किसका एक्शन होता है बेटा? इंसुलिन का। तो ग्राफ देखकर परेशान होना कोई जरूरत ही नहीं है। चलें अभी दो एक्स्ट्रा भी, चलो ये भी एक और आ गया ग्राफ, चलो ये भी देख ही लो। अबे सारे मैं ही करा दूंगा तो मजा क्या आएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है बेटा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, दैट इज नॉट रेलेवेंट है। अच्छा जी, ये वाला ग्राफ देखो, द ग्राफ शोज चेंजेस इन पर्सनस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉर ओवर 4 आवर्स। ठीक है। अब कहता है व्हाट माइट कॉज द चेंजेस एट एक्स एंड वाई। हाँ भाई, एक्स और वाई, एक्स पर आप देख रहे हैं इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है, ओ ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है, और वाई पर इंक्रीज हो रहा है। हाँ भाई, एक्स पर ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है, तो ग्लूकोज को क्या चीज डिक्रीज करेगी? एड्रेनलिन डिक्रीज करेगा क्या?
नहीं, इंसुलिन डिक्रीज करती है, तो इंसुलिन के लेवल बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा, डिक्रीज इंसुलिन लिखा हुआ है, तो हमने देखा रहा है कि एक्स पर तो ग्लूकोज लेवल गिर रहा है और वाई पर देखो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एड्रेनलिन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा? यस और नो? कर देगा। क्लियर? तो ये आपने देख लिया। अब आ जाए नर्वस सिस्टम की क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब आ रहे हैं मजेदार सवाल। ठीक है, समझ समझ के करने, जल्दबाजी में नहीं रखना। ठीक है, समझ समझ के करने। बेटा बरीदा, मेरे ख्याल है बरीदा आप क्लास रेगुलरली ले नहीं लेते हो क्या? आई थिंक इट वॉज प्रिटी एविडेंट, आवर प्लान वॉज एविडेंट, दिस इज द क्लास जहां पर हम अपने मिड टर्म सिलेबस को थोड़ा गो थ्रू करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब आगे जो नया चैप्टर है वो अभी मिड टर्म से पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा। बरीदा, डिडंट यू नो अबाउट इट बेटा? वाई आर यू आस्किंग? कल भी आप पूछ रहे थे। आई थिंक आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर मेरे बच्चे। चलें जी, आगे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया जी, डायग्राम। ये बड़े कमाल के सवाल होते हैं, बड़े कंसेप्चुअल सवाल होते हैं बेटा। कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, जरा समझिए। द डायग्राम शोज सम ऑफ द नर्व पाथवेज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपको क्या दिखा रहा है? देखो डायग्राम को समझना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये पेन रिसेप्टर है, ठीक है, और पेन रिसेप्टर क्या कर रहा है? देखो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन पर, और यहाँ देखो दिखा रहा है ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और ये मसल उस पर एक्ट कर रहा है। मसल क्या कर रहा है भाई? एक्ट कर रहा है। अब कहता है इफ द पाथवे इज डैमेज्ड, if the pathway is damaged, pathway at x is damaged, pathway at x is damaged, how does this affect the reflex? हाँ भाई, x दिखाया उसने यहाँ पर, x यहाँ पर डैमेज हो गया। बोलो भाई, एक्स यहां पर डैमेज हो गया, तो इसका मतलब जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो कनेक्ट होगी? देखो ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। आप देख रहे हो, ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन आई है, ये रिले न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड की, और ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, और ये पाथवे ब्रेन से आ रहा है। तो मुझे बताइए बेटा कि अगर यहां ब्रेन से आने वाला पाथवे, ब्रेन किस में इन्वॉल्व होता है? कॉन्शियस एक्टिविटी में या क्या नाम है, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी में? तो डेफिनेटली कॉन्शियस एक्टिविटी में। तो बताइए, जब एक्स डैमेज हो गया तो क्या होगा? द पर्सन विल नॉट बी अवेयर दैट द रिफ्लेक्स इज अकरिंग। क्या अवेयर नहीं होगा? बोलो भाई। अवेयरनेस कैसे होगी? जब इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इंफॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही बेटा? इंफॉर्मेशन जा रही। बोलो, ये पाथवे तो ठीक है, तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, रिस्पॉन्स तो होगा, तो ये भी गलत हो गया। द रिस्पॉन्स विल अकर विदाउट एनी स्टिमुलस। क्या रिस्पॉन्स बगैर किसी स्टिमुलस के हो जाता है? नो, सीखने की लर्निंग है मेरे बच्चे। लेकिन आगे क्या लिखता है? द रिफ्लेक्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली। भाई इनवॉलेंट्री कंट्रोल होगा, जो ब्रेन से कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगी। है भाई, ब्रेन से जो कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो पाएगी। यस और नो? इनवॉलेंट्री पाथवे इंटैक्ट है, दैट्स करेक्ट। चलें आगे चलें। What happens in the eye to produce the pupillary reflex to bright light? हाँ भाई, आए तो बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। ब्राइट लाइट में क्या होता है? प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। और प्यूपिल के साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन से मसल्स काम करते हैं? सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और रेडियल मसल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। सस्पेंसिव लिगामेंट का कोई रोल होता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में? नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? वन और थ्री। अगर किसी को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना आया तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स खोल के देखें। यही पढ़ा था कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेडियल मसल्स क्या करते हैं बेटा? रिलैक्स करते हैं। ठीक है जी।
अब आ जाए, ये बड़े फेमस तरह के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जामिनर ना दिमाग घनचक्कर कर देता है आपका, ठीक है, दिमाग घनचक्कर कर देता है। चलें, द डायग्राम शोज थ्री पोजीशंस, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सही तो लगाया मैंने भाई, रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं, क्या कह रहे हो? अच्छा 2 and 3, सॉरी सॉरी, ओके जी, वो मैंने मार्क करते हुए गलत मार्क कर दिया, ठीक है जी, क्लियर। क्वेश्चन 1 समझा दे इनाया, मेरे ख्याल है मैं बगैर समझाए तो नहीं आगे आ रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन 3 पे जा रहा हूं, व्हाई आर यू ड्रैगिंग मी टू क्वेश्चन नंबर 1 अगेन? व्हाट इज द इशू इन दैट? एक्स पर उसने कहा था ब्लॉकेज हुआ है, एक्स पर ब्लॉक, देखो देखो ये मैं सब इन जनरल बोल रहा हूँ तुम लोग को बार बार, कि जब चीजें ना इंग्लिश में डिफिकल्ट हो ना कंसेप्ट से अलग हो, तो अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे तो दैट इज अ साइन ऑफ अ वरी, बिकॉज एग्जाम में यू वोंट बी सिटिंग विद योर टीचर, एग्जाम में यू वुड बी अलोन बच्चे, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन शुड नॉट टेक दैट मच टाइम, ठीक है, and this is not a question that is the having too much information, and did I not explain this? I did it all, every single option, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, but that is my fear कि when you were not be there with in exams with me with your teacher, how you going to approach it? तो आपको सवाल में बताया था कि ये पेन रिसेप्टर है, इसका एक पाथवे ये दिखाया हुआ था, आप डायग्राम देख पा रहे हो, एक ये पाथवे दिखाया हुआ है, जहां पर ये मैंने लेबल भी किया कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये स्पाइनल कॉर्ड का रिले न्यूरॉन है, और ये मोटर न्यूरॉन है, और ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इसने कहा था कि एक्स को हमने डैमेज कर दिया है, एक्स डैमेज हो गया है, तो इससे रिफ्लेक्स कैसे उस इफेक्ट होगा? तो भाई पहले तो उसने कहा द पर्सन विल नॉट बी अवेयर, अवेयरेंस, अवेयर कब नहीं होगा? जब ब्रेन को पता ना चले। तो क्या ब्रेन तक जाने वाला पाथवे में कोई मसला है? ब्रेन तक जाने वाले पाथवे में कोई मसला है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई सीधी। उसके बाद देयर इज नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, क्या स्टिमुलस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? क्यों भाई, ये पाथवे तो इंटैक्ट है ना, हमें मालूम है रिफ्लेक्स तो वैसी स्पाइनल कॉर्ड से आता है, तो दिस पाथवे इज इंटैक्ट, तो ये पाथवे तो इंटैक्ट है, तो क्यों रिस्पॉन्स नहीं आएगा भाई? ये देखिए ना, यूं करके जा रहा है, तो ये पाथवे तो इंटैक्ट है ऑलरेडी, तो रिस्पॉन्स आएगा, वैसे भी रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आता है आमतौर पर, तो इसलिए रिस्पॉन्स भी आएगा। हाँ जी, रिफ्लेक्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, क्योंकि कॉन्शियस कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ब्रेन के हाथ में। जब ब्रेन वाला पार्ट डैमेज हो गया है, तो क्या ब्रेन के पार्ट में अब जो कॉन्शियस कंट्रोल है वो रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डैमेज हो चुका है, पाथवे यहाँ डैमेज हो गया है, तो कॉन्शियस कंट्रोल खत्म हो जाएगा। भाई रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? देखो ना, यहां से सेंसरी न्यूरॉन आया, ये रिले न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन, पाथवे जो इनवॉलेंट्री पाथवे है रिफ्लेक्स का वो इंटैक्ट है, तो इसीलिए रिफ्लेक्स तो अकर होगा, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स है वो तो आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं ये वाले, और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आए जरा इसको देखकर कोशिश करते हैं समझने की। चले जी, अब कहता है भाई देखो पहले डायग्राम को समझ लो, डायग्राम समझोगे तो बातें आगे चलेंगी। ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से जनाब आली एक्स कुछ दिखाया हुआ है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, फिर यहां से देखो एक पाथवे वाई का वापस आ रहा है, ठीक है, और ये जी वाला पाथवे जो ब्रेन को जा रहा है, ठीक है, ब्रेन वाला पाथवे है, ठीक है। ये कहता है, क्या कहता है, द डायग्राम शो थ्री पोजीशंस एक्स वाई जी वेयर द नर्व इम्पल्सेस आर ब्लॉक्ड बाय अ ड्रग। एक ड्रग है, ओके, सवाल क्या है, एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, जो क्या करती है, एक्स वाई और जी पर नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक कर देती है, एक्स वाई और जी पर नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक कर देती है। इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब कह रहा है कि उस, क्या कहता है, विच पर्सन listed below moves their leg in response to pin prick but does not feel it। बड़ा कमाल सवाल है, बहुत कमाल सवाल है, ठीक है जी। कहता है कौन सा बंदा वो होगा जो अपनी जो लेग है वो पिन प्रिक के उसमें मूव तो कर लेगा लेकिन फील नहीं करेगा। क्या मतलब, बोलो, कि सेंसरी पाथवे नहीं, सेंसेशन नहीं आएगी, है भाई, बोलो, सेंसेशन नहीं आएगी, सेंस नहीं कर पाएगा, लेकिन मोटर रिस्पॉन्स आ जाएगा, यस और नो?
पहले ये मतलब समझ में आता है? बोलो, पहले सवाल का ये मतलब समझ में आता है कि मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है, बोलो भाई, मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन सेंस नहीं कर पा रहा। इज दिस क्लियर? सवाल अब देखते हैं एक एक करके। अ पर्सन विद अ ब्लॉक एट एक्स, एक पर्सन जिसको एक्स पर ब्लॉकेज है, मुझे बताइए एक पर्सन जिसको एक्स पे ब्लॉकेज होगा, एक पर्सन जिसे एक्स पे ब्लॉकेज होगा, क्या उसका ये पाथवे कंप्लीट हो पाएगा? याद रखें बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन की बातें हो रही हैं, तो मेरे बच्चे पिन प्रिक क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है ना। आप इस पाथवे पे नजर रखें, अगर एक्स पे ही ब्लॉक कर दिया तो ये पाथवे भी गया और ये पाथवे भी गया, यस और नो? बोलो बेटा, दोनों जाएंगे, क्योंकि देखो रिफ्लेक्स के लिए हमारे पास यूं ये इंटैक्ट होता है ना, कि ये हमारे पास यूं करके आ जाता है, या ऊपर से रिस्पॉन्स आए, कहीं से तो रिस्पॉन्स आए। तो इसलिए बेटा पर्सन विद अ ब्लॉक एट एक्स ये तो ऐसा नहीं कर पाएगा, यस और नो? अब देखते हैं अ पर्सन विद अ ब्लॉक एट वाई, अगर वाई ही ब्लॉक कर दिया तो वाई तो मोटर न्यूरॉन है ना, वाई मोटर न्यूरॉन है, तो रिस्पॉन्स दे पाएगा क्या? वो तो अपनी लेग को मूव कर रहा है, तो रिस्पॉन्स देना मुमकिन, बोलो बेटा, नहीं है। ये दो ऑप्शन समझ में आ गए, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि ये एक दफा में समझ नहीं गए। में अ पर्सन विद अ ब्लॉक एट एक्स, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? कि जब इंफॉर्मेशन ना यहां जाएगी ना यहां जाएगी तो एक्शन हो ही नहीं सकेगा, और जब वाई पे ब्लॉक कर दिया तब भी एक्शन नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? जहन में रखें, बंदा लेग मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पर मोटर रिस्पॉन्स तो आ रहा है। अब या तो वो मोटर रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होगा या ब्रेन से आ रहा होगा, यस और नो? आगे चलें, अब पर्सन विद नो ब्लॉक, अगर नो ब्लॉक होगा तो फिर वो फील क्यों नहीं कर पा रहा? ये भी गलत हो जाएगा, है जी। अब आप देखें, अ पर्सन विद ब्लॉक एट जी, अगर जी पे ब्लॉक होगा तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड का पाथवे तो इंटैक्ट है ना, इंफॉर्मेशन यहां से आएगी और यहां से डिलीवर हो जाएगी, यस और नो बेटा? अगर ब्लॉकेज सिर्फ जी पर होगा तो ब्रेन को पता नहीं चल रहा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, लेकिन रिस्पॉन्स तो ऑटोनॉमिक है, वो आ रहा है, यस और नो? स्पाइनल कॉर्ड देता है ना रिस्पॉन्स बेटा। इज दिस क्लियर? यानी वही बात आ गई कि योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग अवेयर्ड, लेकिन यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, यस और नो? बाकी ऑप्शंस कैसे गलत हैं ये भी क्लियर हो गई बात आप लोगों को बच्चे? बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हुए ये भी समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे सवाल होते हैं, बड़े खानदानी, इसमें मेजोरिटी बच्चे फंस जाते हैं जल्दबाजी में। चलें आगे चलते हैं। Which changes occur in the eye when viewing a distant object? देखो आई के सवाल भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला सवाल आ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? अकोमोडेशन है या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है? व्हाट इज दिस टॉपिक? जब डिस्टेंट या नियर ऑब्जेक्ट आता है तो कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं? अकोमोडेशन के, बोलो भाई, अकोमोडेशन का। और अकोमोडेशन अपने नोट्स में खोलो, उसमें सीलियरी मसल का कोई रोल था क्या? ओ सीलियरी, सीलियरी मसल का कोई रोल था क्या? था। क्या रोल था बेटा? सस्पेंसिव लिगामेंट्स, बताइए सस्पेंसिव डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सस्पेंसिव लिगामेंट और ज्यादा टाइट हो जाते हैं, लेंस को थिनर कर देते हैं, जाके खोलिए। अकोमोडेशन में सस्पेंसिव लिगामेंट और ज्यादा क्या हो जाते हैं? टाइट। और सस्पेंसिव लिगामेंट और सीलियरी मसल में कैसा रिलेशन था? ऑपोजिट रिलेशन था। जब ये टाइट होते हैं तो सीलियरी मसल क्या कर जाते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं। तो विच टू ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड? 2 and 3। दोबारा देखिए अपने नोट्स में खोलें तो आपको नजर आएगा कि जब हम नियर ऑब्जेक्ट देखते थे, याद है, तो नियर ऑब्जेक्ट को देखना मुश्किल होता था, लेंस हैज टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि सस्पेंसिव लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं एंड सीलियरी मसल टाइट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको लेंस को और ज्यादा खींचना है, तो सस्पेंसिव लिगामेंट्स विल पुल टाइट एंड ciliary muscles would relax. That's a direct question from your theory. What describes a reflex action? जी बेटा, what describes a reflex action? It is a rapid response to stimulus involving spinal cord. Yes or no? That could be the correct. It is a rapid response detected by motor neuron. क्या motor neuron detect करती है? No. देखो ओ लेवल्स हैं, बच्चों वाले सवाल होते हैं, बस you need to be, वो आपका दिमाग थका हुआ नहीं होना चाहिए। इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स क्या क्या स्लो रिस्पॉन्स होता है? इट इज अ रैपिड रिस्पॉन्स
तो दैट मीन्स कि हमारे ऑप्शन सी और डी भी गलत होंगे और ए सब करेक्ट होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। इज दिस क्लियर बेटा? ओ शाबाश। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इन ब्राइट लाइट? ब्राइट लाइट में उसको छोड़ो, क्या क्या होता है ब्राइट लाइट में? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और रेडियल मसल क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, है ना? तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे जरा देखो। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक ठीक हो गया। अच्छा सीलियर ही है तो सॉरी, सर्कुलर मसल इन आयरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स रहते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हुए? 3, 7 और 10। क्या ख्याल है भाई? Okay, which statement describes a simple reflex action involving an arm or a leg? Which statement describe reflex action? Reflex action को कौन सा describe कर रहा है? It does not involve brain or spinal cord. ना brain को involve करेंगे ना spinal cord को involve करेंगे। सही है गलत है? ऑनलाइन वालों सही है कि गलत है? गलत है। It involves the spinal cord and the brain is informed so as what has happened. हाँ भाई, ब्रेन को इंफॉर्मेशन तो मिलती है ना, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? बोलो भाई, बोलो भाई। है ना? अभी आपने सवाल देखा कि प्रोसेसिंग किससे होती है? सारी स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन को सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है, तो दिस कुड बी करेक्ट। आगे देखो, इट इन्वॉल्व द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पासिंग टू ब्रेन। क्या ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन सेंस नहीं दिया जाता? नो, दैट्स इनकरेक्ट। द रिस्पॉन्सेज इज कॉज्ड बाय नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन। क्या रिस्पॉन्सेज ब्रेन दे रहा होता है? तो रिस्पॉन्सेज ब्रेन नहीं दे रहा होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों? It involves the spinal cord and brain is informed as to what has happened. ब्रेन को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या हुआ है, रिस्पॉन्स ब्रेन नहीं देता, प्रोसेसिंग ब्रेन नहीं करता। यस और नो? ओके, अब देखो फिर वही आ गया, आए वाला भी आ गया। अ गर्ल इज वेटिंग एट अ बस स्टॉप एंड इज वाचिंग अ बस ट्रेवलिंग टुवर्ड्स हर। टुवर्ड्स हर का मतलब क्या हुआ? क्लोजर आ रही है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। हाँ भाई, नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है? लेंस बिकम्स राउंडेड और मोर राउंडेड और लेस राउंडेड। जब आप नियर ऑब्जेक्ट पे आ रहे होते हैं, डायग्राम में जाके देखें, नोट्स में जाके देखें, रजिस्टर में, लेंस बिकम मोर राउंडेड टू इंक्रीज इट्स पावर। इसका मतलब ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये दोनों तो रूल आउट हो जाएंगे। और लेंस को राउंड करने के लिए सस्पेंसिव लिगामेंट क्या करते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं। यस और नो? तो जब सस्पेंसिव लिगामेंट रिलैक्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? डी बन जाएगा। यस और नो? क्या बात। What is not an example of a simple reflex? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है रिफ्लेक्स का? ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, रिमूविंग योर हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। जी, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, आंखें अचानक से बंद होती हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स डैमेज। जंपिंग व्हेन हियरिंग अ लाउड नॉइज, है उछल जाना, दैट इज अ रिफ्लेक्स। स्टीयरिंग अ कार टू अवॉइड हिटिंग समथिंग, स्टीयरिंग अ कार, हाय हाय हाय, क्या ये रिफ्लेक्स होता है? नो, आप कॉन्शियसली करते हैं ना स्टेयर। आप कॉन्शियसली स्टेयर करते हैं कि यार मैं गाड़ी राइट पे कर लूं, ये थोड़ी है कि इनवॉलेंटरीली आपका दिमाग नहीं चाह रहा। देखो कोई आपको अचानक से भाव करे तो आप इनवॉलेंटरीली उछल जाते हो, ने लेकिन आप जब गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने वाले वो ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली गाड़ी को स्टेयर करना इज अ कॉन्शियस डिसीजन। कोई ऑटोमेटिक भी स्टेयर करता है क्या गाड़ी को? ठीक है, हाँ जी, हिट भी कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? जी, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ईटिंग राइस, नो। लिफ्टिंग अ बुक ऑफ द टेबल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग योर आर्म मसल्स, नो। प्रिवेंटिंग एन इंसेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग इनटू योर आई बाय ब्लिंकिंग। हाँ भाई, विच वन इज रिफ्लेक्स? बोलो। सी।
यूजिंग योर ब्रेन टू वर्क आउट द आंसर टू द प्रॉब्लम, अभी जैसे आप कर रहे हैं, क्या ये जो आप अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्स दे रहे हैं? नो, दैट्स नॉट अ रिफ्लेक्स। इन विच ऑर्डर डज द लाइट पासिस थ्रू दी स्ट्रक्चर, भाई आएगा स्ट्रक्चर याद है, सीक्वेंस बतानी है, किस सीक्वेंस में जाएगा? सबसे पहले लेंस में घुस जाएगी क्या लाइट? पहले कहां जाएगी? कॉर्निया में, फिर कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर, फिर रेटिना। क्या ख्याल है? अगर स्ट्रक्चर्स याद है तो सीक्वेंस इज वेरी वेरी क्लियर। अबे हाँ ना बोल यार। इन व्हाट वे इज द प्यूपल रिफ्लेक्स डिफरेंट फ्रॉम सम अदर रिफ्लेक्सेस? हाँ भाई, किस तरीके से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बाकी रिफ्लेक्सेस से अलग होता है? ये अच्छा सवाल है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बाकी रिफ्लेक्सेस से किस तरीके से अलग है भाई? वेरी गुड, द रिले न्यूरॉन्स आर इन द ब्रेन, बाकी रिस्पॉन्सेज, अरे सारे रिफ्लेक्स कोई होते हैं आंटी, सारे प्रोटेक्टिव होते हैं, आप समझो। द रिले न्यूरॉन, वेरी गुड जिसने ये बताया। भाई नॉर्मली हम देखते हैं रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्व होते हैं ना। अबे नॉर्मली रिफ्लेक्सेस किसके इन्वॉल्व होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के। लेकिन आई की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो तो ब्रेन में जाती है, तो उसके रिले न्यूरॉन कहां होंगे? ब्रेन में होंगे। यस और नो? ये बड़ा एक अच्छा और यूनिक जो है ना एंगल था, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए को कलेक्ट किया, सिलेक्ट किया। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया विदाउट रियलाइजिंग के जनाब रिफ्लेक्स तो स्टिमुलस जो आता है वो तो आता ही चेंज इन्वायरमेंट पर है, तो ये तो सारे रिफ्लेक्सेस में होता है। लेकिन ये बहुत कम बच्चे रियलाइज कर पाए कि जो सेंसरी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, वो ब्रेन में जाती है, और इसीलिए जो यूनिकनेस है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की वो ये है कि इसका कंट्रोल रिले न्यूरॉन ऑफ ब्रेन से हो रहा है। यस और नो? इसमें जो एग्जामिनर रिपोर्ट है ना, इसमें लिखा हुआ है 60, ओ माय गॉड, 63% बच्चों ने ए आंसर किया विच वाज इनकरेक्ट। अल्लाह अकबर, 63% बच्चों ने ए आंसर किया बच्चे, माशाल्लाह। चले नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन? हाँ भाई, मोटर न्यूरॉन का रोल क्या होता है बच्चे? कैरिंग अ नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एन इफेक्टर। यस और नो? कनेक्टिंग अ रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या रिसेप्टर को कनेक्ट करती है? नो। साइनैप्स बनाती है सेंसरी न्यूरॉन के साथ? नो। ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम स्टिमुलस टू नर्व इंपल्स? नो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चे? ओके, अब देखो फिर एक और सवाल आ गया। अब पता नहीं सेम सवाल है कि अलग सवाल है, देखना पड़ेगा। क्या कहता है भाई? अ लोकल एनेस्थेटिक इज अ ड्रग used to block nerve impulses. The diagram represent the part of the nervous system X, Y, and Z show sites where anesthetic can be injected. Can be injected. अब वही है X, वही है Y, वही है सेंसरी, और ये जनाब यारी ब्रेन का इंफॉर्मेशन है। अब कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट, ये नया सवाल है, इन एन एक्सपेरिमेंट, बहुत मजेदार सवाल होते हैं। वन पर्सन कैन फील अ पिन प्रिक, एक बंदा फील कर पा रहा है, इसका मतलब सेंसरी पार्ट क्या है? इंटैक्ट है। यस और नो? बट कैन नॉट मूव देयर लेग, लेकिन लेग मूव नहीं कर पा रहा। अब ये तो आसान हो गया, लेग क्यों नहीं मूव कर पा रहा भाई? वाई ब्लॉक होगा ना। यस और नो? वाई ब्लॉक हो जाएगा, ये तो आसान हो गया यार। ठीक। हाँ भाई, ये बताओ सीक्वेंस बता दो इसकी जल्दी से। अ चाइल्ड इज फ्राइटेंड बाय अ लाउड नॉइज एंड शाउट्स फॉर हेल्प, इन विच ऑर्डर? हाँ भाई, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होगा? सेंसरी न्यूरॉन, फिर क्या इन्वॉल्व होगा? रिले, और फिर क्या होगा? मोटर। तो व्हाट इज द ऑर्डर, बोलो यार। यार ये बताओ ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, गला फट जाता है मेरा। समझ आ रहा है तुम लोगों को ये जो हमने पढ़ा है, ये कैसे पूछा जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट्स रिफाइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कोई नई नई चीजें आ रही हैं क्या? पढ़ाया सर ने कुछ और था, यहाँ पास पेपर में तो कुछ अलग बात आ रही है, या सर ने आधा पढ़ाया था, पर यहाँ तो सब नई नई चीजें आ रही हैं। बेटा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आखिरी सवाल दे, तेरी खैर, ये सवाल देख लेते हैं भाई। फंक्शन आए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिले, मोटर और
सेंसरी न्यूरॉन। हाँ भाई जल्दी से देख लेते हैं। कनेक्ट न्यूरॉन्स विद इन द नर्वस सिस्टम। हाँ भाई रिले न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। हाँ करते तो हैं। ये टू कंडक्ट इम्पल्सिस टू द इफेक्टर, क्या इफेक्टर तक लेकर जाते हैं? गलत। कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, गलत। कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गलत। देखो ऑप्शंस वाले तो फटाफट निपटाते हैं ना, तो यहां पर पहला ही ऑप्शन ठीक होगा। यस और नो? बाकियों में तो गलत है, सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा अब ये डायग्राम वाला, ये भी आ गया, देखो यही रिफ्लेक्स आ रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देखो वापस आ रहा है। ठीक है ना? अब देखो क्या कहता है, द डायग्राम शोज अ पर्सन नर्वस सिस्टम दैट हैज बीन कट एट एक्स। एक्स पे काट दिया है भाई, एक्स पे काटा तो क्या चला गया? बताओ, एक्स पे काटा तो क्या गया होगा? सेंसरी सेंसरी सेंसेशन चली गई होगी, ऐसा नो? एक्स पे काट दिया है तो सेंसेशन चली गई। अब कहता है अ बी stings the finger as shown. What are the effects of this sting on the person? हाँ भाई क्या इफेक्ट होगा इस स्टिंग का? पेन फेल्ट करेगा? पेन फेल्ट करेगा? नो। और जब पेन ही फेल्ट नहीं कर रहा, सेंसरी पाथवे यहीं से ब्लॉक हो गया, तो रिले न्यूरॉन तक भी नहीं जा रहे। जब रिले तक नहीं जा रहे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? बोलो, रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब आर्म भी नहीं हिलेगा। यस और नो बेटा? समझ आई बात या नहीं आई? अब यहां देखो एक और सवाल है इसी तरह का। कहता है द डायग्राम शो बी स्टिंग कर दिया, मूव क्विकली, पता नहीं क्या। इफ द रिले न्यूरॉन एट क्यू इज डैमेज, हाँ भाई कहां डैमेज हो गया? ये रिले न्यूरॉन डैमेज हुआ है भाई। हाउ विल द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन द रिफ्लेक्स आर्क बी इफेक्टेड? हाँ भाई क्या होगा अगर क्यू पर डैमेज हो जाए, यानी रिले न्यूरॉन पे डैमेज हो जाए, तो क्या होगा बच्चे बोलो? दे कैन नॉट पास फ्रॉम पी टू क्यू। भाई क्या होने वाला है बताइए? पी टू आर सिग्नल पास होगा? पी टू आर पे कंडक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। पी टू आर पे कंडक्शन कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग आएगी इंशाल्लाह ताला। और उस लेक्चर रिकॉर्डिंग, बेटा प्लांट न्यूट्रिशन तो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में है बेटा, जाइलम प्लांट न्यूट्रिशन में नहीं है। ठीक है, जाइलम के क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, मुझे भी दुआओं में याद रखें। जो बच्चे जद्दा वाले हैं वो मुझसे राब्ते में रहे, मक्के मदीने वाले बच्चे भी राब्ते में रहे। रिकॉर्डिंग जो है भाई अभी रात में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग के लिए आपके क्या कहते हैं उसको, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो एक सेशन है ना बेटा, वो उसका रिकॉर्डेड बैकअप आएगा आपके ग्रुप पर। ठीक है, प्लीज उसको देख लीजिएगा।